दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गर्भावस्था के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ना कब सुरक्षित होता है और कब नुकसानदेह होता है। गर्भावस्था के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, कौन-कौन सी सिचुएशंस में आपको सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना चाहिए और किन सिचुएशन में आप बेझिझक सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अगर अभी तक प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस प्रेगनेंसी से रिलेटेड देखने के लिए। और साथ साथ आप हमारे दूसरा चैनल जो है मॉम किड एक्सप्रेस, आप हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर वीडियोस डालते हैं बेबी केयर टिप्स के रिगार्डिंग। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मॉम किड एक्सप्रेस चैनल ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको घर पे, जैसे आप सभी के घर पे सीढ़ियाँ होती हैं, कई बार छत पे जाना होता है या फिर आप ऊपर के फ्लोर पे रहते हो तो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। समटाइम्स दिन में 3-4 बार भी हो जाता है। तो ऐसे में इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अनुकूल है, क्या वो एकदम सही है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखना पड़ता है। चलना, उठना, किस तरीके से सोना, सारी बातों का जो है वो महिला को ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि महिला भी स्वस्थ रहती है और गर्भ में पल रहा शिशु भी स्वस्थ रहता है और किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। ऐसे में ये मन में सवाल आना कि क्या हम दिन में इतनी बार सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं या नहीं, कहीं इससे मुझे या मेरे बच्चे को किसी तरीके की परेशानी तो नहीं होगी, ऐसा सवाल आना लाज़मी है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या ये सेफ होता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सही है, सेफ है, किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो आपको नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों देखिए, महिला अगर पूरी तरह से स्वस्थ है ना, किसी भी तरीके की कमज़ोरी नहीं है उसको, या अभी मैं आपको थोड़ी देर में जस्ट बताने वाली हूँ कि किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस-किस चीज़ में, कौन-कौन सी सिचुएशन में आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहिए, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। लेकिन अगर महिला को किसी भी तरीके की कमज़ोरी नहीं है या डॉक्टर ने मना नहीं किया है, तो सीढ़ियाँ चढ़ना जो है वो बिल्कुल सेफ होता है। कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। साथ में अगर महिला का जो पहली और दूसरी तिमाही चल रही है, ऐसे में जो महिला है वो आराम से चढ़ सकती है, लेकिन तीसरे महीने में जनरली मना करते हैं, क्योंकि महिला का वज़न बढ़ जाता है, बच्चे का वज़न बढ़ जाता है, जिसके कारण महिलाओं के पैर में दर्द, सूजन, इस तरीके की समस्या होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि महिला को सीढ़ियाँ चढ़ना, उतरना थोड़ा-सा तीसरी तिमाही में, मतलब 7 से 9 महीने के बीच में थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, उतरेंगे तो कोई दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, तीसरी तिमाही में अगर आप ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते हैं तो ऐसे में प्रीमेच्योर बेबी होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड ये बोला जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने से बल्कि लाभ होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है कौन-कौन सी प्रेगनेंसी की सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सीढ़ियाँ चढ़ें, उतरें ना, आप इनको अवॉइड कर सकें। अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन रहा है, जिसके बारे में हमने अभी ज़िक्र किया था, आपको कंसीव करने में डिफ़िकल्टी रही है या आपको पहले मिसकैरेज हो जाता है, बहुत जल्दी आपका जो बेबी है वो टिक नहीं पाता, मिसकैरेज हो जाता है, उस केसेज़ में आपको सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना जो है वो थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा-सा उसको, अगर हो सके तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है समय से पहले ही जो उसका जो हेड है वो नीचे की तरफ आ गया है, ऐसे में भी आपको सीढ़ियाँ चढ़ने-उतरने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऐसे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि प्रीमेच्योर बच्चा होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा पोजीशन पे आ जाता है और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते हैं तो पेल्विक मसल्स जो है वो थोड़ी ओपन अप होती हैं और ऐसे में आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है।
जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको हर काम बहुत ही स्लो और बहुत ही सहजता के साथ में करना होता है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे उतर रहे हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप तेज़ी से चढ़ रहे उतर रहे हैं जैसे कि आप प्रेगनेंसी से पहले करते थे, तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक़्त आप समय लीजिए, धीरे-धीरे अपनी सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए। इसमें कई बार पैर-वैर स्लिप होने का भी खतरा होता है और दूसरा आपको बहुत सारी और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तीसरी तिमाही में मैंने आपको बताया कि तीसरी तिमाही में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगेन एक तो आपके पैरों में सूजन, दर्द होता है, बहुत जल्दी हार्टबर्न की समस्या होती है क्योंकि बच्चे का आकार अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब बातें कौन-कौन सी ध्यान रखनी है जभी भी आप सीढ़ी चढ़ रहे, उतर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप आपके यहाँ पे सीढ़ियाँ जिस जगह पे वहाँ बहुत रोशनी रहती है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि लाइट-वाइट जला के अच्छे से तभी आप सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए। कई बार पैर-वैर गलत पड़ जाता है, तो ऐसे में स्लिप होने का भी चांस रहता है। दूसरा, जनरली सीढ़ियों पे सबके यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगी रहती है, तो रेलिंग पकड़ के ही चढ़िए उतरिए कि कई मतलब अगर कई चांस ऐसा पड़ जाता है कि पैर स्लिप होता है, कुछ होता है, तो आपके पास में एक सपोर्ट रहता है। जल्दी-जल्दी आपको सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना बिल्कुल भी नहीं होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर सीढ़ियाँ गीली हैं, फिसलती हैं, उन पे आपको जब तक वो सूख नहीं जाती तब तक मत जाइए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा साँस फूलती है, बहुत ज़्यादा हार्टबर्न का समस्या रहती है, साँस फूल रही है, तो भी आप थोड़ा रुक-रुक के जो है वो सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, एकदम से जल्दबाज़ी मत कीजिए। इससे आपको और ज़्यादा साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। वैसे मैंने फुटवियर्स का आपको पहले भी बताया है कि चप्पल, जूते आपको बहुत ही तरीके वाले एकदम फ्लैट पहनने हैं, कंफर्टेबल पहनने हैं, सॉफ्ट सोल के पहनने हैं। ऊँची एड़ी के जूते-चप्पल पहन के सीढ़ियों पे चढ़े-उतरे नहीं। आपको सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते वक़्त बहुत लूज़ कपड़े नहीं पहनने हैं। कई बार बहुत सारे आजकल इस तरीके के ड्रेसेस आते हैं जिनमें लंबा-लंबा ट्रेल होता है या फिर लहंगा हुआ या फिर कोई भी ऐसा ड्रेस हुआ जो पैर के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनसे गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। जो बाजू में वीडियो आ रहा है उसमें मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके के कपड़े जो है वो माँ को पहनना चाहिए, मैटरनिटी क्लोथ्स के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।